नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम दोस्तों एक सुप्रीम कोर्ट की आई एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे जो जमीन जायदाद से संबंधित है कि क्या पिता की संपत्ति पर बेटे का हक है या नहीं। यह जजमेंट आपके सारे डाउट क्लियर कर देगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अधिकतर लोग यह जानते हैं कि पिता की संपत्ति पर बेटे का ही हक होता है, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि पिता की ऐसी प्रॉपर्टी पर भी बेटे का हक नहीं होता, जिसका वर्णन हम इस वीडियो में करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसे ही प्रॉपर्टी को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला आया है, जिसे जानना हर किसी के लिए बहुत ही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का जो यह फैसला बहुत चर्चा में है, इसलिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी भी पिता के लिए बेटा ही सब कुछ होता है, यह सब कोई जानता है, और स्टार्टिंग से हमारे पूर्वजों के टाइम से ऐसा ही चलता आ रहा है कि पिता की संपत्ति पर बेटे का अधिकार होता है। लेकिन प्रॉपर्टी के कुछ मामले जिसमें बेटा पिता की प्रॉपर्टी से वंचित रह जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोस्तों यही बताता है कि पिता की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिससे उसका बेटा वंचित रह जाता है, जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों इस पर क्या फैसला आया है? प्रॉपर्टी विवाद पर यह कहा गया है कि माता पिता की संपत्ति पर बेटे को रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह कह दिया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने। जो बेटा कहता था ना कि मेरे पिता की संपत्ति पर मेरा अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि माता पिता की संपत्ति पर बेटे को रहने का कोई अधिकार नहीं है। कान खोल के सुन लो, जो बेटे माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं, अब माता पिता अपने बेटे को घर से बाहर निकाल सकते हैं यदि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है दोस्तों। ऐसे में वह चाहे बेटा शादीशुदा हो, चाहे बैचलर हो, जो कोर्ट की तरफ से यह निर्णय पुराने कानून से लेके आया गया। पुराना कानून तो दोस्तों मिताक्षरा कानून, मिताक्षरा कानून में आगे बताऊंगा कि मिताक्षरा कानून क्या होता है, जिसको लेके कोर्ट ने यह जजमेंट सुनाई है कि इसके नियम के आधार पर ही लिए गए हैं कि यह कहा गया है कि पिता अपनी कमाई हुई संपत्ति अपने अनुसार किसी को भी दे सकता है। उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि बेटा बोले कि यह संपत्ति मेरी है, मुझे ही चाहिए। जो पिता ने अपनी आय से कोई संपत्ति अर्जित की है, वह संपत्ति किसी को भी दे सकता है। पिता का पूरा अधिकार है, चाहे वो किसी पड़ोसी को ही क्यों ना दे। पिता की संपत्ति पर उसके बेटे या अन्य रिश्तेदार का कोई हक नहीं है। कोई अपना राइट नहीं बता सकता कि यह मेरे पिता की संपत्ति है तो मेरा इस पे राइट है। उस पर सिर्फ पिता का राइट है और आपके पिता की मर्जी है कि वह संपत्ति किसके नाम करे। इसलिए अपने माता पिता की सेवा करिए, लेकिन इस बिहाफ पे नहीं कि वो प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी। माता पिता की सेवा ही धर्म है। अच्छे काम करो ताकि उनको यह सोचना ही ना पड़े। बहुत से ऐसे केसेस आते हैं कि पेरेंट्स को उनके बेटे मार देते हैं या पीट देते हैं। कोई तो ऐसा होता है कि जान से भी मार देते हैं, किस लालच में? संपत्ति के लालच में। और माता पिता के होता है कहीं से ऐसे केसेस आते हैं कि संपत्ति को अनाथ आश्रम या किसी एनजीओ के नाम कर देते हैं। अब दोस्तों बात आती है जो मिताक्षरा कानून, जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, यह मिताक्षरा कानून को लेके आया था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति चली होती थी। उसके आधार पर मैं डिटेल में आपको बताता हूं कि मिताक्षरा कानून क्या है। दोस्तों मिताक्षरा कानून वह कानून होता है जिसमें पुत्र को अपने पिता और दादा की संपत्ति पर जन्म से ही अधिकार मिल जाती है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली संपत्ति मिताक्षरा कानून के तहत मानी जाती है। दोस्तों यह अधिकार पिता के माध्यम से दिए जाते हैं, क्योंकि जो वह पिता की संपत्ति पर ही निर्भर होता है।
पिता का नियंत्रण और अधिकार होता है संपत्ति के ऊपर, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे परदादा की संपत्ति पर दादा का अधिकार, दादा की संपत्ति पर पिता का अधिकार, और पिता की संपत्ति पर किसका अधिकार है? बेटे का अधिकार। यानी उस पे बेटे को अधिकार होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी जिसे हम मिताक्षरा के तहत जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही। और दोस्तों, क्योंकि पिता अपनी संपत्ति को लेकर जो निर्णय लेगा, बेटे को उसका पालन करना ही होगा। बेटा मना नहीं कर सकता, आर्ग्यू नहीं कर सकता। लेकिन जो परिवार की संपत्ति में पुत्र को अपने पिता के समान ही अधिकार मिलता है। मेरे कहने का मतलब है, जो प्रॉपर्टी आपके पिता ने अपनी आय से अर्जित की हुई है, उस पे आपका कोई अधिकार नहीं है। यदि आपका पिता आपको दे दे तो ठीक है, लेकिन आप फोर्सफुली उस प्रॉपर्टी को अपने नाम नहीं करवा सकते कि मेरा इस पे राइट, आप अधिकार नहीं जमा सकते। लेकिन जो संपत्ति आपकी पूर्वजों से चली आ रही है, या कोई एग्रीकल्चर लैंड लेके चलते हैं, कोई पुरानी हवेली होती है, पूर्वजों से चली आ रही जमीन पे आपका जन्मसिद्ध अधिकार होगा। दोस्तों, अब बात आती है कि पिता की संपत्ति पर बेटे का कितना हक है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति को अपने परिवार से मिला हुआ संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रहती है। एक तो ये होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, जैसे परदादी से दादा को, दादा से पिता को, पिता से बेटे के ऊपर, यानी उस पे तो बेटे का पूर्ण हक होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। लेकिन जो संपत्ति पिता ने अपनी आय से खरीदी हुई है, उस पर बेटे का कोई अधिकार नहीं होता। पिता चाहे तो वह इसको संपत्ति दे सकता है, नहीं चाहे तो वह किसी को दान भी कर सकता है। लेकिन जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है संपत्ति, चाहे किसी के पिता की डेथ भी हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली बेटे को मिल जाती है। और जब पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति होती है दोस्तों, उसमें पिता अपने बेटे का हक नहीं छीन सकता, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है संपत्ति। लेकिन जो उसकी खुद की अर्जित की गई संपत्ति है, वह उस पर डिपेंड करता है कि वह किसको देना चाहे। यह कि दोस्तों, एक संपत्ति विवाद से रिलेटेड कि जो बेटे के मन में डाउट रहता है कि मेरे पिता ने जो संपत्ति खरीदी है उस पर मेरा राइट है। यदि आप अच्छे से रहेंगे, अच्छे से जीवन व्यतीत करेंगे, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपका हक कहीं नहीं गया। यदि आप सोचते हैं कि मैं उनसे फोर्सफुली उन्हें मार कर या पीट कर उन्हें घर से बाहर निकाल के वह प्रॉपर्टी में अपने नाम कर लूंगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा डाउट है तो मन से निकाल दीजिए, वह संपत्ति आपको फिर भी नहीं मिलेगी। यदि आपका कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, या स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।